पकड़ के काम करना पड़ेगा। और बाजार का लीडर है रिलायंस। रिलायंस मेरा बाय कॉल रहेगा। एक 2200 के आसपास मैंने जब अपना पीसीआर को दिया था, अभी ऑलरेडी 10-15 रुपए बढ़ा है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। रिलायंस बाय करें, 2200 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, प्रोबेबली 2190 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। आज का प्रोबेबली इंट्राडे का टारगेट होना चाहिए 2240 का। और अगर आप इसमें बीटीएसटी लेके जाना चाहते हैं, यानी अगर आप इसे मंडे या नेक्स्ट वीक प्ले करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है 2300-2310 तक रिलायंस जाना चाहिए। तो अगर आपको प्ले करना है तो रिलायंस को आप साइडलाइन नहीं कर सकते, रिलायंस में ट्रेड होना ही है। और निफ्टी देखिए दिन के हाई पे है। तो रिलायंस की वजह से ये एक बार दिखा दीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक लॉन्ग टर्म का चार्ट, और साथ में दिखा दीजिए कंट्रीब्यूटर्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर होगा तो फिर देखिए बाजार को तो ऊपर जाना ही, 800 पॉइंट ऊपर देखिए करीब करीब सेंसेक्स पहुंच चुका है। कल था 1100 पॉइंट नीचे सेंसेक्स, तो बहुत देखिए आधे से ज़्यादा तो भरपाई हमने कर ली है। और निफ्टी में अब आप देखेंगे कि रिलायंस अपना कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर रहा है, अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। और ये है ट्रेड एट 230। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक पार्टली पेड स्टॉक भी दिखाइए, और ये स्टॉक भी देखिए साथ ही मूव करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्टली पेड स्टॉक और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों ही देखिए एक साथ चलते हैं। राजेश अग्रवाल साहब काफी समय से स्टॉक के ऊपर बुलिश रहे हैं। अग्रवाल साहब, इस मूव को आप कैसे रीड कर रहे हैं, और पोजिशनल ट्रेड बताइए इसके लिए आपका क्या है? देखिए, इसमें हमारी बाय कॉल रही है, और आप जानते हैं कि मार्च के महीने में जब ये 3 फिगर में हुआ करता था, तब से हमने लगातार इसमें बाय कॉल दी है। और हम अभी भी समझते हैं इसमें अभी भी बहुत दम है, क्योंकि अगर आप देखो तो 14-15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जिसमें 4.5 लाख करोड़ जियो के निकाल दो और 4.5 लाख करोड़ आप रिटेल के निकाल दो, तो 9 लाख रुपए तो वही खड़े हो जाते हैं। बाकी के पैसों में ओटीसी बिजनेस है, अदर सब्सिडरीज है, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट, और सबसे बड़ी बात है कि लगभग डेट फ्री कंपनी है। और जिस तरह की लगातार न्यूज़ आ रही है कि ये और भी एक्विजिशन करने वाले हैं, विदेशों में अपनी पकड़ बना रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक हो सकता है कि इतनी बढ़त के बाद कंसोलिडेट करे या 150 रुपये की मूव हो। लेकिन हमारा ये मानना है कि इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपके बिल्कुल होना चाहिए। मिनिमम 1.5 साल तो आप बिल्कुल मान के चलो, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि मौजूदा स्तर से 20-25% की बढ़त आने वाले दिनों में हो जाए। हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट इसमें 2750 से 2800 के बीच का है। चलिए, रिलायंस पर हमारा हमेशा की तरह आपको एक डिस्क्लेमर थोड़ी देर में स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा। सीएनबीसी आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगर आप इसमें लॉन्ग या शॉर्ट कॉल लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह करें। लेकिन पोजीशनिंग बहुत ही शानदार, और जिस हिसाब से राजेश जी ने स्टॉक को पकड़ा है, 10 दिन की साइडवेज या गिरावट के बाद आज आपको एक अच्छा हरा निशान फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखता है। तो इस पर एक बाई की स्टैंप, प्राइस 2202। सतपति साहब, ये अगला प्रश्न भी आप ही से है। यही पोजीशनिंग आपको आईसीआईसीआई बैंक में आती हुई दिख रही है, जो चार्ट आपने आरआईएल पर देखा। स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल पर है, बताइए कोई ऑप्शन ट्रेड या फ्यूचर्स में लॉन्ग करने की सलाह? शैल जी, ऑप्शंस महंगे हैं। मैंने चेक किया, थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है ऑप्शंस का। ऑब्वियसली आज पहला दिन है। मुझे लगता है अगले हफ्ते से ऑप्शंस थोड़े से हल्के हो जाएंगे, थोड़े से प्रीमियम लो हो जाएंगे, वोलेटिलिटी भी थोड़ी कम होनी चाहिए, तो ऑप्शंस भी थोड़े सस्ते मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल राय तो जरूर दूंगा, क्योंकि लोअर लेवल से नॉट ओनली आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक दोनों अपने अपने लेवल से रिकवर हो रहे हैं। और मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक की अगर इन पर्टिकुलर बात करें तो इसका जो टारगेट ट्रेजेक्टरी है, दैट इज 355 to 360। तो अगर यहाँ पे पोजीशन बांधनी है, लॉन्ग लेके जाना है, तो 340 का स्टॉप लॉस होगा। एक लॉन्ग कॉल आपको आईसीआईसीआई बैंक पर आती हुई दिख रही है, पोजीशनिंग शानदार, और फिलहाल 11 रुपए ऊपर। लेकिन इस बात पर ना जाएं, अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे तो यहां पर आप 8 दिन की गिरावट के बाद पहला हरा निशान जुड़ते हुए देख रहे हैं। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका आखिरी सौदा में। आपके लिए प्रस्तुत है मारुति। लगभग आपने 3 हफ्ते की लगातार गिरावट के बाद आज एक अच्छा हरा निशान देखा है, 6474। बताइए पोजिशनली आपको मारुति कैसा लगता है? देखिए, पोजिशनली तो बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे 7200 के करीब ये ट्रेड कर रहा था शैल जी, और वहां से लगातार गिरते गिरते 6200 आया था। तो इनफैक्ट मैं ये रीजन सर्च कर रहा था कि ये क्यों इतना गिर गया, लेकिन वॉट एवर इट इज, अच्छा अभी एक सपोर्ट पे आ चुका है। और पोजिशनली अगर लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन यस, मुझे लगता है कि ये वॉलेटाइल स्टॉक रहेगा, और अगर इंडेक्स में अगर वापस अगर आने वाले दिनों में अगर बिकवाली बनती है तो शायद ये स्टॉक नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे रिस्क जो ओपन है वो 6000 तक की ओपन है।
तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आप 6000 का स्टॉप लॉस रख के बाय करेंगे तो 50% करंट लेवल पे बाय कीजिए 65 पे, और अगर कभी अगर गलती से 6200 6250 के करीब अगर आए तो बैलेंस ऐड कर सकते हैं, बट 6000 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वापस स्टॉक 7200 या 7500 के लेवल्स को भी आने वाले दिनों में दिखा सकता है। और मार्केट पर भी अपना व्यू बताइए श्रीकांत जी, ये जो आज बाउंस बैक है ये टिकाऊ है, बाजार बढ़ेगा, जितनी गिरावट होनी थी हमने मंदी को भी साथ में बाय बाय किया है पिछली सीरीज में, आप कैसे देख रहे हैं आज के आगाज को और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ से? देखिए, इनफैक्ट हम लास्ट वीक में जब बात कर रहे थे, लास्ट वीक में नहीं, आई थिंक ये ट्यूसडे को ही हम लोग बात कर रहे थे, बुल्स और बेयर की बात चल रही थी, यतीन और नीरज की, तो हमारा यही कहना था कि जो 200 डीए में है वो 10,800 10,850 के रेंज के आसपास अवेलेबल है, और वहाँ पे मार्केट आता है अगर मार्केट 50 दिन के एवरेज को तोड़ता है तो। कल के दिन में भारी पैनिक में वो लेवल्स आए थे और आज हमने पुल बैक देखा है। मुझे लगता है कि एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हुआ है, एक डिसेंट पुल बैक की और मार्केट जा रहा है। और हेमंत जी, अगर आप जनवरी के चार्ट्स को देखेंगे तो बजट के बाद हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा था इंडियन मार्केट्स में, और वो पहला सेल ऑफ था कि मार्केट 12,400 से 11,600 तक गिरा था। तो उस वक्त भी फर्स्ट रीटेस्टिंग हुआ था 200 डीएमए का, और वहां से हमने एक शार्प पुल बैक देखा था। अब मुझे लगता है कि शार्प पुल बैक का तैयारी करेगा, शायद हम बेस्ट केस में 11,400 या 11,500 के भी लेवल्स देख सकते हैं। इमीडिएट हर्डल जो रहेगी वो रहेगी 11,180 रुपए की, जो पिछला बॉटम था। तो 11,180 इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि ये पुल बैक 11,400 तक लेके जाएगा। जो भी, क्योंकि आज ब्रॉड बेस्ड रैली है और आपने काफ़ी अच्छी तरीके से आज कॉन्फिडेंटली उसको पुटअप किया था मॉर्निंग में कि ठीक है, ये ऐसा ही मार्केट था। कल भी इनफैक्ट आपने बताया था कि इतना गैप से खुलने के बाद अभी और क्या शॉर्ट करना है एंड ऑल। तो मुझे वही लग रहा है कि थोड़ा सा जो भी अच्छे स्टॉक है उन्हें आप लेके इस पुल बैक को राइड करने की कोशिश करें। सही कहा, मैं आज भी अपनी स्ट्रेटजी बना के लाया था, टाइम नहीं मिल पाया बताने का क्योंकि ट्रेड एट 2 लिया, फिर राज भट्ट साहब आ गए, आपको बताता हूं। मैं आज भी यही सोच रहा हूं कि यहां से और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और देखिए, फोकस होगा अब आईटी इंडेक्स के ऊपर, नतीजे बहुत बढ़िया आएंगे देखिए आईटी कंपनियों के। शैलजी, जब कंपनी खुद कह रही है तो जब एक नंबर आएगा तो फिर देखिए फिर एक्सपेक्टेशन और बढ़नी शुरू हो जाएगी।